सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई हूँ मैं नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या है। आपको बता दूं, सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज चंद्र ग्रहण भी है और साथ में फुल मून भी है। तो ये समय है सबसे पहले तो ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटाना जिसे आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो, ब्लैक मैजिक हो या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या फिर जो भी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप उस चीज़ के बारे में डिवाइन से रिक्वेस्ट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकल गई हैं। ठीक है, अब आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। तो जो भी चीज़ें आप चाहते हैं इस टाइम पे मैनिफेस्ट करना नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, तो आप उसे अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, आप हनुमान चालीसा पढ़िए खुद या फिर आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा टाइम है अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को निकालना जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नहीं होने चाहिए। अब बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो यहाँ से हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके पर्सन की। तो देखते हैं आपकी फीलिंग और सिचुएशन क्या कह रही है आज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, बताइए मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स की फीलिंग क्या है अभी और सिचुएशन क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या है आज, क्या रहेगी। द डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई हैं वो इस तरह से है कि इस टाइम पे आप ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो आपको छोड़ के चला गया था। ठीक है, किसी भी वजह से चीट करके चला गया, पेरेंट्स प्रेशर हो सकता है, जो भी चीज़ें थी, लेकिन वो आपको छोड़ के चला गया। ठीक है, आप ऐसे पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो आज के दिन पे। ठीक है, कोई साइकिल है आपकी ज़िंदगी की जो अब ख़त्म होने जा रही है। शायद हो सकता है आप आज भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि ये सिचुएशन आपकी जो है वो ख़त्म होगी। किसी तरीके का एक्शन यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो किसी तरीके का एक्शन यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई एक साइकिल आपकी ख़त्म होके दूसरी साइकिल शुरू होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि या तो ये पर्सन वापस आएगा आपकी लाइफ में या फिर कोई नया कनेक्शन बनेगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस टाइम पे ये कह लो कि एक तरीके से लक आपका साथ दे रहा है। ठीक है, या फिर लक आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है क्योंकि द सन की एनर्जी है। ठीक है, एक कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, तो वही सिचुएशन आपके साथ में होती हुई नजर आ रही है। किसी तरीके का आपकी तरफ कोई इमोशनली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो आपको तहे दिल से इस टाइम पे प्यार कर रहा है या फिर आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आपके पर्सन जो भी हैं, जो भी आ रहे हैं, चाहे ये पर्सन रिटर्न आ रहा है या फिर नया कनेक्शन बन रहा है। ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो अपनी फीलिंग को छुपाएंगे, ये आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन कभी भी इस बात को नहीं चाहेगा कि ये अपने इमोशंस आपके सामने जाहिर करे। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिडन रखेगा आपसे। अगर जो नया कनेक्शन है तो सीधी सी बात है, वो ये कहेंगे कि भैया मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे फैमिली बनानी है, क्या तुम एग्री हो। ऐसे नहीं घुमा फिरा के वो जो होता है ना लल्लो चप्पो वाली, वो बातें नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप पास्ट की लाइफ में लेसन पास्ट की लाइफ से लेसन सीखते हुए नजर आ रहे हो। अगर जो आप नए कनेक्शन में जाओगे तो आप क्लियरिटी चाहोगे।
कि क्या गारंटी है कि तुम मेरा साथ दोगे, क्या गारंटी है हमारा मतलब हम फैमिली बनाएँगे या फिर शादी करेंगे, क्या गारंटी है? क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी, अब वो रोने-धोने वाले पर्सन नहीं रहे हो आप, ठीक है? आप चीज़ों में क्लैरिटी, पारदर्शी शीशे की तरह क्लियर चीज़ें चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। आप वो इमोशंस में बह के फैसले लेना और रोना-धोना, वो एनर्जी नहीं है आपकी, ठीक है? तो जो भी पर्सन ये आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप उससे क्लियर बातें करोगे, उससे के सामने आप अपनी सारी की सारी चीज़ें खोल के रख दोगे कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वैसा हुआ था। अब बताओ तुम एग्री हो या नहीं हो? नहीं हो तो भाड़ में जाओ, ठीक है? आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है, अगर जो यही सेम पर्सन आ रहा है तो भी आपकी एनर्जी यही रहेगी। आप तब भी यही शब्दों का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? तो चांसेस यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि कोई नया कनेक्शन आपका जुड़ेगा आने वाले टाइम पे, ठीक है? और ये पर्सन ऐसा होगा जो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है? अपने दिल की बात खुल के नहीं कहेगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारे लिए दीवाना हो गया हूँ, कोई ऐसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है? अब बात करते हैं द वर्ल्ड। देखिए, मैंने कहा कि इतिहास कहते हैं ना कि एक बार फिर से अपने आप को दोहराता है, तो यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, द लवर्स। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं जो आपके फ़ेवर में आ रहे हैं। देखिए, आपके पर्सन ने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ये आपको छोड़ के चला गया। अब कहीं न कहीं आपके प्रति प्यार जाग रहा है, ठीक है? स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर जो आप इनके साथ में रिलेशन में नहीं जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके बिना ये दुखी हैं, ठीक है? डेडली फ़ील कर रहे हैं इस टाइम पे। शादी करना चाहते हैं आपसे इस टाइम पे, ठीक है? बात करना चाहते हैं, ठीक है? शायद हो सकता है आगे की फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में बात करें, ठीक है? और ये कहेंगे कि देखिए, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ठीक है? कोई बड़ा फैसला आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? या फिर ये पर्सन है, या फिर आपका पास्ट आपके सामने दोबारा आता हुआ नज़र आ रहा है, वो पास्ट जिसने आपको कभी टावर मूवमेंट दिया था, ठीक है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बदल चुके हो टोटली, जैसे मैंने बताया, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, ठीक है? दुनिया में आग लगाने वाला ऑरा रखते हो आप, ठीक है? इतिहास दोहरा रहा है ये पर्सन। कई लोगों के पर्सन वापस आएँगे और कई लोगों का यहाँ पे एक नया कनेक्शन जुड़ेगा। तो जो साइन निकल के आए हैं वो है हमारे पास में लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, एक्वेरियस, ठीक है? तो ये साइन निकल के आए हैं हमारे पास में। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या निकल के आता है। जय श्री शंभू। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए आज मैसेज क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए आज मैसेज क्या है, गाइड करें। तो देखिए, आप ना अपनी आदत थोड़ी-सी सुधार लो, ठीक है? आप अपनी आदतें थोड़ी-सी सुधार लो। आप ना हर जगह में हर किसी के लिए मौजूद रहने की उम्मीद कर, मतलब आपसे हर कोई उम्मीद करता है कि ये मेरा ये काम कर दे, वो काम कर दे, मैं हर जगह में। आप अकेले हो ना, आप किसी सबको खुश नहीं कर सकते, ठीक है? आप अकेले हो, आप अपने बारे में सोचो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। आपने सबका ठेका नहीं ले रखा है कि सारी दुनिया को आप हेल्प करोगे, ठीक है? तो नो कहना सीखो। ठीक है? अपने आप को एक दायरे में बाँधना सीखो कि मैं नो भी कह सकती हूँ, मेरी डिक्शनरी में नो शब्द भी है। हर जगह में आप सबके लिए मौजूद नहीं रह सकते भई, ठीक है? आपकी अपनी ज़िंदगी भी है, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। हर जगह हर किसी की हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हो, अरे क्या ज़रूरत है, ठीक है? ठीक है? साथ में ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखिए, आपको ना इस टाइम पे अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर जो आपने अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया, तो सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है? तो कंट्रोल करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? थोड़ा-सा सब्र करना, थोड़ा-सा ब्रेक लो चीज़ों से, ठीक है? चीज़ों की से थोड़ा ब्रेक लेने के बाद आप चीज़ों को सोचो कि आपको क्या करना है, क्या आपको, अगर जो पुराना पर्सन आपका वापस आ रहा है, तो क्या उसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कनेक्शन नया जुड़ रहा है, तो क्या उसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए?
तो चीज़ों को सोचने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपके पर्सन के बारे में जो जान लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन क्या है आज। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या है आज। बर्डन, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं आज के दिन आपके पर्सन। बर्डन है, हर काम को बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस। कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझ चुके हैं आपकी इंट्यूशंस को। सिक्स ऑफ पेंटिकल के बाद में है हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स। तो देखिए इस टाइम पे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, हर काम पे उनको बोझ जैसा लग रहा है। ठीक है, अब वो बोझ उठा उठा के ना थक चुके हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये जो बोझ है ना, ये सर का दर्द बन गया है इनके, सर का दर्द, दिल का दर्द। ठीक है, तो ये जो दर्द है ये कहीं न कहीं रिलीज़ करना चाहते हैं आपके पर्सन इस टाइम पे। हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, यहाँ पे आपके पर्सन ठीक नहीं है, दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है। तो हो सकता है आपके पर्सन के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं इस टाइम पे, बट बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। हर काम पे ये बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी लॉस कर रहे हैं, एक तरीके से ये कह लो। हर्मिट की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देखिए आप अपने आप को बदल चुके हो टोटली, जैसे मैंने आपको बताया आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो उस टाइम पे। आपका बदलाव देख के ये पर्सन बौखला गए हैं। ठीक है, आपके बदलाव से ये खुश नहीं है एक तरीके से। ठीक है, और यही वजह है शायद आपको देख के ये बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि आपकी इंट्यूशंस क्या हैं। हाई प्रेस्टेज, आप अपनी फीलिंग को छुपा रहे हो, आप सख्त लौंडा बन गए हो अपने पर्सन के आगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस बदलाव से आपके पर्सन बौखला गए हैं कि अब आगे कैसे बात बनेगी, क्योंकि ये जानते हैं अच्छी तरह से कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। कभी आपने ज़्यादा एफर्ट लगाया और ये पर्सन हमेशा जिम्मेदारियों से भागते रहे आपके पर्सन। ठीक है, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं बनता, इग्नोर बहुत ज़्यादा, फैमिली के कहने पे ममाज़ बॉय बन के उनके भी आगे पीछे उनकी हाँ पे हाँ मिलाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपके पर्सन की लाइफ में। तो अब कहीं न कहीं ये बौखला गए हैं आपकी चेंज को, आपके बदलाव को देख के ये समझ चुके हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर गए हैं, शायद उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है इस टाइम पे। ठीक है, टेम्परेंस चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं इस टाइम पे, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र में आप बदल गए हैं। ठीक है, ये पर्सन ऐसे हैं कि ये ना आपको जाने देंगे और ना ही ये आपको अपनाएँगे। ठीक है, आपको ये पकड़ के रखना चाहते हैं कि जैसे भी है, जैसे भी हालत है, हम साथ में रहेंगे, चाहे हमारे बीच में कैसे भी रिलेशन हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर वालों के आगे ये बोल नहीं सकते और आपको छोड़ नहीं सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। ठीक है, आपको देख के तो ये हैरान परेशान हो गए हैं, क्योंकि आपको देख के इनकी इंट्यूशंस कह रही है कि अब आप वो पहले वाले नहीं हो। ठीक है, पर प्यार देखो, फिर भी वो आपको चाह रहे हैं, फिर भी आपके लिए परेशान हो रहे हैं। ठीक है, एनीवेज़ ये थी आपके पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन। आपको साइन बता देती हूँ, हमारे पास में है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, स्कॉर्पियो, टॉरस, सजिटेरियस, अगेन सजिटेरियस। ये सिचुएशन ख़त्म होगी बहुत लोगों की। डबल 9 की एनर्जी नज़र आ रही है, ये सिचुएशन ख़त्म होगी। ट्रिपल 9, ट्रिपल 9 की एनर्जी नज़र आ रही है, ये सिचुएशन जो भी है ना आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो ये ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। आपके पर्सन के लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या मैसेज निकल के आता है। जय शिव शंभू, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए मैसेज क्या है आज। गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है आज, गाइड करें।
तो मैसेज है, देखिए आपके पर्सन इस टाइम पे ना भांग के नशे में है, अर्थात आपके पर्सन आपको एक नशे की तरह देख रहे हैं, वो नशा जो अब भुलाए नहीं भूल सकता, सर में चढ़ के बोल रहा है। तो डिवाइन कह रहे हैं जो आप एडिक्शन फ़ील कर रहे हो इस टाइम पे अपने पर्सन के लिए या फिर जिस भी चीज़ के लिए, तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है? इतना एडिक्शन किसी चीज़ के लिए ठीक नहीं है, कभी-कभी जब हम ज़्यादा लत में पड़ जाते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है? आपको लत लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन कह रहे हैं एडिक्शन पालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको एक बाउंड क्रिएट करने की ज़रूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, जो कि आप दोनों के बीच में मिसिंग है, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।